सोचो, अरबों साल पहले हमारी धरती कैसी दिखती होगी। महाद्वीप आज जैसे हैं वैसे नहीं, बल्कि एक विशाल जमीन के टुकड़े में इकट्ठे थे। दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। महाद्वीपीय विस्थापन की कहानी, धीमे लेकिन शक्तिशाली गति की कहानी जिसने हमारे ग्रह का चेहरा ही बदल दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब है कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि वे लाखों वर्षों में धरती की सतह पर धीरे धीरे घूमते रहते हैं। यह एक स्लो मोशन डांस जैसा है, जिसमें महाद्वीप ग्रह की सतह पर सरकते रहते हैं। यह बात पहले अजीब लग सकती है, लेकिन इसके समर्थन में बहुत सारे सबूत हैं। महाद्वीपों के मिलते जुलते आकार से लेकर विशाल महासागरों से अलग हुए महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्मों की खोज तक सबूत हमारे चारों ओर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ महाद्वीपों के समुद्र तट एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में फिट होते दिखते हैं? उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को देखिए। उनके समुद्र तट आपस में जुड़ते हुए लगते हैं। सदियों से यह बात लोगों को उत्सुक करती रही है। लोग सोचते थे कि क्या ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे? इस साधारण से सवाल ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बीज बोए। शुरुआती नक्शा बनाने वालों ने भी इन पैटर्न पर ध्यान दिया। उन्होंने एक ऐसे महामहाद्वीप की संभावना के बारे में अनुमान लगाया जो टूट गया था, लेकिन ठोस सबूतों के बिना ये विचार सिर्फ अटकलें ही रहे। अब आते हैं एल्फ्रेड वेगेनर, एक जर्मन मौसम विज्ञानी और भूभौतिकीविद। 20वीं सदी की शुरुआत में वेगेनर ने एक स्थिर पृथ्वी के प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया कि महाद्वीप कभी एक महामहाद्वीप में एकजुट थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। वेगेनर ने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और जलवायु विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र किए। उन्होंने अब विशाल महासागरों द्वारा अलग किए गए महाद्वीपों पर मिलती जुलती चट्टान संरचनाओं और पर्वत श्रृंखलाओं की ओर इशारा किया। उस समय वैज्ञानिक समुदाय ने वेगेनर के विचारों का संदेह और उपहास भी किया। उनके सिद्धांत में एक तंत्र का अभाव था, यह समझाने का एक तरीका कि इतने विशाल महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर कैसे घूम सकते हैं। वेगेनर के सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक जीवाश्म रिकॉर्ड से आया। उन्होंने देखा कि अब विशाल महासागरों द्वारा अलग किए गए महाद्वीपों पर एक ही जीवाश्म प्रजातियां पाई जाती थीं। उदाहरण के लिए प्राचीन सरीसृप मेसोसॉरस के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए थे। यह असंभव लग रहा था कि ये जीव इतने भौगोलिक रूप से दूर के स्थानों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुए होंगे। अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्मों की उपस्थिति ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि ये भूभाग कभी जुड़े हुए थे। वेगेनर ने तर्क किया कि इन जीवाश्मों के वितरण को तभी समझाया जा सकता है जब महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिससे जानवरों और पौधों को भूभाग में स्वतंत्र रूप से प्रवास करने की अनुमति मिलती थी। भाग 5, 3D इमेजिंग की शक्ति, धरती को एक नई रोशनी में देखना। दशकों तक वेगेनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत विवादास्पद बना रहा, लेकिन जानते हैं, तकनीक में प्रगति के साथ नए उपकरण सामने आए, जिससे वैज्ञानिक अभूतपूर्व विस्तार से पृथ्वी का अध्ययन कर सके। ऐसी ही एक तकनीक है 3D इमेजिंग। 3D इमेजिंग या त्रिआयामी इमेजिंग हमें वस्तुओं और वातावरण को 3 आयामों में देखने की अनुमति देती है। इस तकनीक ने चिकित्सा से लेकर मनोरंजन तक विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, और भूविज्ञान में इसने हमारे ग्रह को समझने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में 3D इमेजिंग वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह और उसके आंतरिक भाग के विस्तृत मॉडल बनाने की अनुमति देती है। ये मॉडल हमें महाद्वीपों की गति और उन्हें चलाने वाली शक्तियों की कल्पना करने में मदद करते हैं। भाग 6, समुद्र तल का मानचित्रण, छिपे हुए परिदृश्यों का अनावरण। महाद्वीपीय विस्थापन को समझने में महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक समुद्र तल का मानचित्रण था। सोनार तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक समुद्र तल के विस्तृत नक्शे बनाने में सक्षम थे, जिसमें विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी खाइयां और दुनिया भर में फैले लकीरों का एक नेटवर्क दिखाई देता था। लहरों के नीचे छिपी ये विशेषताएं
वेगेनर के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती थीं। मध्य महासागर लकीरों की खोज, जहां नया समुद्री क्रस्ट बनता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। त्रिआयामी इमेजिंग ने वैज्ञानिकों को इन पानी के नीचे के परिदृश्यों की आश्चर्यजनक विस्तार से कल्पना करने की अनुमति दी। वे देख सकते थे कि कैसे समुद्र तल मध्य महासागर लकीरों से फैलता है, महाद्वीपों को अलग धकेलता है। भाग 7, प्लेट टेक्टोनिक्स, बहाव का इंजन। मध्य महासागर लकीरों की खोज और समुद्री तल के प्रसार की प्रक्रिया ने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का विकास किया, जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए आधुनिक व्याख्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि पृथ्वी की बाहरी परत या स्थलमंडल कई बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है, जो एक दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती है। क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बनी ये प्लेटें आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टान की एक परत पर तैरती हैं, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इन प्लेटों की गति मेंटल में संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने वह लापता तंत्र प्रदान किया जिसका वेगेनर के सिद्धांत में अभाव था। इसने बताया कि कैसे महाद्वीप समुद्र तल से होते हुए नहीं, बल्कि विशाल टेक्टोनिक प्लेटों पर सवार होकर चल सकते हैं। भाग 8, 3D इमेजिंग और प्लेट सीमाएं, पृथ्वी की उग्र सांस की कल्पना। 3D इमेजिंग अपनी सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की कल्पना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सारी सीमाओं पर, जैसे मध्य महासागर लकीरें, प्लेटें अलग हो जाती हैं और नया क्रस्ट उत्पन्न होता है। अभिसरण सीमाओं पर प्लेटें टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ निर्माण, ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप आते हैं। 3D इमेजिंग तकनीक वैज्ञानिकों को इन गतिशील प्रक्रियाओं की अभूतपूर्व विस्तार से कल्पना करने की अनुमति देती है। वे सबडक्शन जोन के मॉडल बना सकते हैं, जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे गोता लगाती है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे के तंत्र का अध्ययन करती है। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्लेट टेक्टोनिक्स से जुड़े खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मानव समाजों पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। प्रौद्योगिकी हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य पर प्रकाश डालती है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो कभी एक विवादास्पद विचार था, अब आधुनिक भूविज्ञान की आधारशिला है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से 3D इमेजिंग, हम उन प्रक्रियाओं की कल्पना और समझ सकते हैं जिन्होंने लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। समुद्र तल के मानचित्रण से लेकर प्लेट सीमाओं के अध्ययन तक 3D इमेजिंग पृथ्वी की गतिशील प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रही है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य पर और अधिक प्रकाश डालेंगी।